नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th को बताएंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, यानी दो तरह से रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, पहला सीरीज़ में और दूसरा पैरेलल में। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज़ कनेक्शन की, और ये भी जानकारी देते हैं सभी स्टूडेंट्स को कि आप इस चैप्टर की जो PDF है नोट्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पहला है हमारा सिस्टम्स ऑफ रेसिस्टर्स इन सीरीज़। तो हम सीरीज़ की बात करेंगे। तो सीरीज़ में कब होता है, अगर हमारे पास हमने लिया 3 रेसिस्टर्स हैं R1, R2, R3, और हमने तीनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो R1 का एंड था वो R2 से कनेक्ट कर दिया, R2 का R3 से कनेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल एक सीरीज़ में तीनों रेजिस्टर्स किस में हो गए, सीरीज़ में। R1, R2, R3 ये सीरीज़ में हो गए। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसे नापने के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है। करंट सीरीज़ में सेम होता है, इसलिए एमीटर को हमने सीरीज़ में लगाया है। तो तीनों रेजिस्टर्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने देखा था। ये की है जिसे हमने क्लोज किया हुआ है, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो ये क्लोज का साइन है, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। अब तीनों रेसिस्टर्स हैं सीरीज़ में, इन्हें हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। और V1, V2, V3 हम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग होता है, तो R1 जो रेजिस्टेंस है, R1 के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 के अंदर V2 और R3 के अंदर V3। करंट क्योंकि सीरीज़ में सेम होता है, तो तीनों रेसिस्टर्स के अंदर जो करंट है वो है I। अब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अगर हमने टोटल मान लें V, कैपिटल V, तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या था, रेसिस्टेंस R1 में पोटेंशियल डिफरेंस जो था, ऐसे ही V2 R2 के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और V3 था R3 रेसिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तीनों का सम। अब V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना होगा, तो हम जानते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ये हमने पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे पहले हम टोटल निकालेंगे, तो I इंटू आर एस हमने ले लिया टोटल रेसिस्टेंस सीरीज़ का, यानी तीनों रेसिस्टर्स को हमने सीरीज़ में जोड़ा, तो तीनों का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा उसे हमने ले लिया RS। अब V1 में कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई R1, ऐसे ही V2 में आई R2 और V3 में आई R3। अब I क्यों है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो तीनों में करंट हमने I लिया है, कैपिटल I। अब I कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, I को इन तीनों में कॉमन लिया, तो I कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज़ में जो रेसिस्टेंस होता है वो आपस में ऐड हो जाता है, और एक रिजल्ट ये भी आया कि सीरीज़ में रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपस में ऐड अप हो जाते हैं। तो ये था इसका फाइनल कंक्लूजन कि जब भी हम रेसिस्टर्स को सीरीज़ में जोड़ देंगे R1, R2, R3, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, इन तीनों का सम। तो ये था रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अब बात करेंगे पैरेलल की। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे R1 ये पहला रेजिस्टेंस है, ये R2 और ये R3। यहाँ पे हमने क्या किया है, तीनों के जो एंड्स हैं उन्हें एक ही पॉइंट पे हमने जोड़ दिया, यानी तीनों रेजिस्टर्स को लिया और तीनों के एंड हमने जोड़ दिए एक साथ। वही इलेक्ट्रिक वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में लगाया है। करंट हमारा I है, यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी बैटरी लगी हुई है, एक की है, एमीटर है करंट मेजर करने के लिए। तो अब सबसे पहले अगर आप देखो इसे, तो यहाँ पे R1 के अंदर कौन सा करंट है, I1, R2 के अंदर करंट है I2 और R3 के अंदर करंट है I3। क्योंकि पैरेलल में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, तो जो करंट है वो I1, I2 और I3 हो जाएगा, R1, R2 और
R3 में। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब इसमें हम देखें तो क्योंकि करंट हमारा अलग अलग है तो I हमने ले लिया कि I हमारा टोटल करंट है, यानी पूरे सर्किट में जो I है वो क्या है, हमारा टोटल करंट है। तो जिस तरह हमने पिछली बार टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था V=V1 + V2 + V3, उसी आधार पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट। टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, I=I1 + I2 + I3। अब हमारे पास फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या कहता है, V=IR। अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो R इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I=V/R। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला, पहले हमने इसकी वैल्यू रखी इस वाले I=V/RP। RP है टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का। ऐसे ही I1 हो जाएगा V/R1, I2 हमारा V/R2 और I3 हमारा हो गया V/R3। अब यहाँ से हमने V को क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, यानी V तीनों में कॉमन है तो V को हमने कॉमन ले लिया, और जैसे हमने कॉमन लेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी जब हम तीन रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा तो ज़्यादा हो गई क्योंकि डायरेक्ट ऐड था, पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट है कि हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं बिजली के, वो सारे पैरेलल में होते हैं क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये था हमारा रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सीरीज में हमने देखा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, बढ़ी हुई थी, बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट कैसा रहता है, सेम। ये हमने पहले में देखा था, सीरीज में हमने देखा सीरीज सर्किट में करंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब करंट एक जैसा है सर्किट में तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि हम कनेक्ट कर दें किसे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक हीटर को एक साथ जोड़ दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए कम करंट चाहिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए ज़्यादा। तो अगर बल्ब जल जाएगा तो हीटर नहीं जल पाएगा, और अगर हीटर जल गया तो हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो सीरीज़ कनेक्शन जो है घर में इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि करंट इसमें सेम रहता है और हम एक बल्ब और हीटर को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन जो अलग अलग वैल्यू जरूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो सर्किट टूट जाएगा। आपने देखा होगा शादियों में जो डेकोरेशन होती है रात की शादियों में बल्ब की, तो उसमें इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, हर एक बल्ब को चेक करता है, क्योंकि वो जो कनेक्शन होता है वो सीरीज़ में होता है। अगर एक बल्ब भी ख़राब हो गया तो जो शादी की डेकोरेशन है वो सारी बेकार हो जाएगी, क्योंकि एक बल्ब ख़राब होने का मतलब है कि आगे की बल्ब नहीं जलेंगे। तो सीरीज़ का ये नुकसान है कि सीरीज़ कनेक्शन में अगर कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो बाकी के कंपोनेंट काम नहीं करते। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। पहला डिसएडवांटेज था कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है कोई भी दो डिवाइस अलग अलग रेटिंग के कनेक्ट करना। दूसरा, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो दूसरा आगे के कंपोनेंट काम नहीं करते। अब आता है कि आखिर फ़ायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, कि घर के कनेक्शन हमारे पैरेलल में होते हैं, इसकी क्या वजह है। तो पहला है, जो पैरेलल कनेक्शन है वो क्या करते हैं, करंट को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में करंट को डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा, जो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो कम हो जाता है। वो हमने फॉर्मूला देखा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे करंट आसानी से फ्लो होता है। और जो अलग अलग गैजेट्स हैं, ठीक है, हमने देखा अलग अलग हर एक गैजेट्स है अलग डिफरेंट रेजिस्टेंस के, उनमें डिफरेंट करंट की ज़रूरत पड़ती है
और ये उसके लिए लाभकारी रहता है ताकि वो आराम से ऑपरेट कर सकें। तो ये इसका फ़ायदा रहता है। पहला, इसमें करंट जो होता है डिवाइड हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से हर एक गैजेट्स जिसके अलग अलग रेजिस्टेंस है और उसे अलग अलग करंट चाहिए तो वो आराम से ऑपरेट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।